इस वीडियो में हम देखेंगे डेजिग्नेटेड पर्सन एंड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑफिसर के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के माध्यम से सीए को सत्ता दी गई है अंडर सेक्शन 53 एंड 73, जो हमने ऑलरेडी इंट्रोडक्टरी लेक्चर और लेक्चर 1 में देख लिया है। डेजिग्नेटेड पर्सन टू ऑपरेट एंड कैरी आउट the work on electrical line and apparatus. To operate and carry out the work on electrical lines and apparatus. तीन चीजें बताई है कि ऑपरेट करना है, कैरी आउट द वर्क कैरी करना है, एंड इलेक्ट्रिकल लाइंस एंड apparatus के लिए। ऑपरेट का मीनिंग ऑन ऑफ करना है, ऐसे हम एक ऑपरेट बोल सकते हैं। वर्क करने के लिए आपको पता ही है, कुछ पे काम करना होता है उसमें, इलेक्ट्रिकल लाइन एंड apparatus में। ठीक है, उसके लिए डेजिग्नेटेड पर्सन रखना होगा। उसको सिंपल लैंग्वेज में हम समझेंगे। कोई भी फैक्ट्री है, उसमें मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन करना है इलेक्ट्रिकल का सिस्टम का, तो उसे एक बंदे को डेजिग्नेट करना होगा। क्या क्या ड्यूटी उसमें आ सकती है वो हम देख लेते हैं। ड्यूटीज, जनरेशन का काम हो सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन का काम हो सकता है, ट्रांसमिशन ऑफ लाइन हो सकती है, कन्वर्जन हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी का, डिस्ट्रीब्यूशन और यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये सभी के काम के लिए डेजिग्नेट पर्सन को रखना है और उसके काम करवाना है उससे। सप्लायर हो या कंज्यूमर हो, जो भी मेन मालिक है, उसे उसकी फैक्ट्री में पर्टिकुलर काम के लिए जो भी डेजिग्नेटेड पर्सन रखा है, उसका नाम और उसका पर्पस दोनों रिकॉर्ड रखना है इन पेपर और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। और कोई भी ऐसे बंदे को काम पे नहीं रखना है, ही पोजेस अ सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी, कि उसके पास उस काम के लिए योग्यता ही ना हो, वो कॉम्पिट ही ना कर सकता हो, ऐसा बंदे को नहीं रखता है। उसके पास सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी और इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट जो इश्यू की है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने, वो होनी चाहिए। इस नेम इज एंटर्ड इन द रजिस्टर डिफर टू रेगुलेशन 2, और इसका नाम सब रेगुलेशन 2 में रजिस्टर में एंटर करना है। उसका नाम रजिस्टर में एंटर नहीं होगा तो भी उसे काम नहीं करवाना है वो काम। ठीक है, जो भी डेजिग्नेटेड पर्सन रखा है, उसका क्या काम है? उसे इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड जो भी इंस्पेक्ट किया है उसका रिकॉर्ड रखना है, रिकॉर्ड मेंटेन करना है। और रेगुलेशन 3 shall be produced before the electrical inspector as and when required। इफ ऑन इंस्पेक्शन के टाइम पे इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर ने फाइंड्स किया कि वो कंप्लाई नहीं कर रहा है उस वर्क के लिए, देन वो रिकमेंड कर सकता है कि वो रिमूवल के लिए कि उस बंदे को निकाल दो। ठीक है, दूसरा किसे डेजिग्नेट करना है? तो नेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑफिसर को डेजिग्नेट करना है। जनरेटिंग स्टेशन, ट्रांसमिशन कंपनीज या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, उसे डेजिग्नेट करना है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑफिसर फॉर एंश्योरिंग ऑब्जर्वेंस ऑफ सेफ्टी मेजर स्पेसिफाइड अंडर दिस रेगुलेशन। उसका क्या करना है? एंश्योरिंग ऑब्जर्वेंस ऑफ सेफ्टी मेजर्स, सेफ्टी का कोई भी जगह पे कचास नहीं है ना, वो उसे चेक करना है। ठीक है, नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑफिसर कौन होगा? तो उसका क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। सेफ्टी ऑफिसर में इलेक्ट्रिकल डिग्री की डिग्री होनी चाहिए और एटलीस्ट 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के लिए। और अगर डिप्लोमा किया हुआ है तो उसे 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। ओके।
अगर माइंस के लिए डिजाइन करना है, फॉर माइंस, जो कोलसा की खान होती है, वो माइंस के लिए, माइंस का काम है, उसके लिए डिजाइन करना है, तो एटलीस्ट 5 ईयर का एक्सपीरियंस माइन की फील्ड में होना चाहिए, रिलेवेंट टू माइंस। ओके, क्या सभी फैक्ट्री को इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑफिसर रखना है? नहीं, तो उसमें बताया है एवरी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, जो भी इंस्टॉलेशन किया गया है वो इंक्लूडिंग फैक्ट्री, फैक्ट्री को ऐड करके, जो रजिस्टर्ड है फैक्ट्रीज एक्ट 1948, मोर देन 250 किलोवाट कनेक्टेड लोड, कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन है उसका लोड 250 किलोवाट से ज्यादा कनेक्टेड है, एंड कोई भी माइंस एंड ऑयल फील्ड है जिसका कनेक्टेड लोड 2000 किलोवाट से ज्यादा है, तो ही ओनर ऑफ द कंपनी, ओनर ऑफ द फैक्ट्री, ओनर ऑफ द माइंस या मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी या मैनेजमेंट ऑफ द फैक्ट्री, उसे डेजिग्नेट करना है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑफिसर को। आपको पता चल गया सभी लोगों को जरूरत नहीं है, पर जिसकी फैक्ट्री 250 किलोवाट से ज्यादा कनेक्टेड लोड यूज कर रही है उसे कंपलसरी है। और क्वालिफिकेशन और एजुकेशन जो भी आगे हमने देखा वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर 5 ईयर, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर 10 ईयर्स एक्सपीरियंस। ओके, ठीक है। अभी जो सेफ्टी ऑफिसर को डेजिग्नेट किया है उसे क्या करना है, तो पीरियोडिक टेस्ट कैरी आउट करना है। जो भी इंस्टॉलेशन है, इंस्पेक्ट सच इंस्टॉलेशन एट इंटरवल नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, 1 ईयर के ज्यादा पीरियड होना नहीं चाहिए। जो भी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन है उसको पीरियोडिक टेस्टिंग करनी है और उसका रिकॉर्ड भी मेंटेन करके रखना है, ठीक है। और जब भी इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर को जरूरत होगी, उसे लगे जब भी रिक्वायर्ड हो तब उसे वो देना है, और वो भी साइन होनी चाहिए ड्यूली एक्नॉलेज बाय ऑनर, विथ सेफ्टी ड्यूली एक्नॉलेज बाय ऑनर और कंप्लायंस। जो भी आपने, ऐसा समझो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑफिसर ने कोई कंपनी में सूचन दिया कि ये चेंजेस करने की जरूरत है वरना सेफ्टी का खतरा है। ओके, वो किसको देगा? डेफिनेटली वो तो ओनर को ही देगा। ओनर को उसने दे दिया, अभी ओनर क्या करेगा? उस पे उसे एक्शन लेना होगा। अगर वो कंप्लायंस रिसोल्व कर देगा तो ठीक है, तो वो भी मेंशन करना है कंप्लायंस जो भी रिसोल्व किया वो। कंप्लायंस नहीं रिकॉर्ड किया तो भी वो ब्लैंक रखना है, मीन्स के वो रिकॉर्ड में कंप्लायंस जो भी लिखे हैं सेफ्टी ऑफिसर ने उसमें उसको कंप्लायंस का रेक्टिफिकेशन लिखना है और बाद में रिमार्क्स देना है, वो भी साइन ओनर की होनी चाहिए।